कैसे आप लोग? इसके सुमन पूरा खुशियों के साथ, मुस्कान के साथ आइए सब लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। कमेंट कीजिए जल्दी। सारे लोग कमेंट क्यों नहीं करते? कुछ लोग देखते हैं कमेंट नहीं करते हैं, इससे क्या होगा बताइए? अरे ये तो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है पढ़ाई करना। आप हमसे छुप के चाहे किसी और छुप के क्या ऐसा होगा बताइए? कमेंट करने में क्या जाता है बताइए? हमको अच्छा लगेगा कि आप लोग कम से कम क्लास कर रहे हैं। सब लोग कमेंट कीजिए। पैसा लगता है कमेंट करने में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, एकदम पूरा एकदम पावर के साथ रहिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैसे एक बात बता देते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन कभी कभी इस बात को ध्यान रखना चाहिए ये कि एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए, एक अच्छे बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए यह स्वीकार एक्सेप्ट करना एकदम ज़रूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता, ठीक है ना? इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसलिए जितना होता उतना कीजिए। आप सोचिएगा हर एक चीज़ सबको मिल जाए, सब कुछ सबको नहीं मिलता है, ठीक है? कुछ ये भी काम करता है, नसीब भी, कुछ ये भी, दिल भी, दिमाग भी, मेहनत तो सब कुछ रहता है। मेहनत ऐसा चीज़ है ना, ईमानदारी ऐसा चीज़ है ना, सब कुछ मिल सकता है, ठीक है? इसलिए ध्यान रखिए सब चीज़। आगे बढ़ते हैं। ये लॉ ऑफ इंडास्ट्रीज का बेसिक चीज़ पढ़ा दिए थे, कैसे कैसे यूज करना है। आज देखिए आपको अप्रोच कैसे लगाना है, ठीक है? तो क्वेश्चन दे रहे हैं, लॉ ऑफ इंडास्ट्रीज पढ़ा दिए हैं, सब कुछ पता है। जिनका नई क्लास किया हुआ देख लीजिएगा, और जिनका पहला भी क्लास ये है तब उनको समझ में आएगा, ठीक है? एक छोटा सा सवाल दे रहे हैं आपको। चलिए बनाइए, देखिए लॉ ऑफ इंडास्ट्रीज में छोटा सा सवाल दे, छोटा सा शुरू करते हैं, ठीक है? 16 के पावर 2.5 इंटू 16 के पावर 3.5। आप इसको हल करेंगे तो क्या होगा बोलिए? दोनों का बेस सेम है, ठीक है? आप इसको ऐड करेंगे, 3.5 और 2.5 कितना होता है? 3 तो 5 6 हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और 6, 2 का पावर 6 6 24। बस छोटा सा शुरुआत किए हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं ना? आपको जितना भी आपको बताया है पीछे आप देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आपको आगे बनाना है। लिखा है कि 256 के पावर 0.1 आया हुआ सवाल, ये इतना आसान सवाल आया हुआ है। अभी शुरुआत किए हैं, देखते जाइए कितना खतरनाक सवाल आएगा आपके पास। दिमाग लगाना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक है? अभी शुरुआत किए हैं। अब बताइए कि 256 में पावर ऐड होगा, 16 9 25 ऐड करने तो आता ही होगा। अब इसको आगे कैसे करेंगे? 256 लिखा है, अब 0.25 को 25/100 लिखेगा तो 1/4 आएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसको क्या लिखेगा? देखिए 2 का पावर 16 का पावर 2 करिएगा तो 256 आता है, लेकिन आपको कोशिश कीजिए 4 तक पावर लाने का। तो आप 4 का पावर 4 कीजिएगा तब भी 256 आएगा, ठीक है ना? 4 का पावर 4, ठीक है? अब ये बताइए कि 4 का पावर 4 यहाँ करते हैं तो 1/4 ये, और आपको बताया था ये मल्टीप्लाई होता है, 4 से 4 कट गया, 4 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ गई इतनी बात? आप चाहते तो 256 के पावर 1/4 है तो आप 2 का पावर 8 लिख सकते हैं, ये भी होता है। उसके बाद 1/4, 4 से कटिएगा तो 2 का 2 पावर 4, जैसे आपको इच्छा है कर सकते हैं। आप चाहते तो 16 का पावर 2 लिखिए और 1/4 कीजिए, भी कटेगा तो 16 का पावर अभी हाफ बच ही गया, फिर से जाना पड़ेगा। अब कटेगा तो 4 आएगा,
जैसे जैसे आपको दिमाग लगता है वैसे दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब रास्ता पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके आगे बनाइए, सिंपल सा सवाल दे रहे हैं, आप दिमाग लगाइएगा। 2 का ये बता भी रहे थे आपको, और इसको डिवाइड करना है 2 का पावर 2 ऐसे, इधर को 4 है उधर भी, तो क्या दोनों सेम है? कितना लिखेंगे? 1 हो जाएगा। कभी नहीं, जब कभी सीधा पावर आएगा पावर तो ऊपर से आइएगा, तो 2 का 2 पावर कीजिए तो 4 आएगा। इधर तो सब होल पावर है तो 2 3 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको हल कीजिए तो 2 का पावर 4 16 होगा, और डिवाइड करेंगे 2 का पावर 8 होगा। और भाग में पावर क्या होगा? हटेगा, 2 का पावर 8 आएगा। आप चाहे तो 256 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको या पावर में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए समझ में आ गई इतनी बात। आगे सवाल है, देखते बनाते हैं कि नहीं बनता है। चलिए हम देते हैं आपको 27/216 के पावर कितना दें, ये देते हैं। पीछे सारा रूल पता है, सारा रूल का यूज करना है, 4/3। तो आप इसमें क्या लगाइएगा अप्रोच, पूछे नहीं, आप पहले इसको काट ही दीजिए। 8 बार में कटेगा 1/8 और -4/3। आपको बताए थे प्रीवियस क्लास में, इसका प्रीवियस क्लास देखिए, पहला क्लास, इसको उल्टा कर दीजिए तो 8 होगा। जब इसे उल्टा करते तब पावर का साइन बदल जाता है, सिर्फ नेगेटिव से दे पानी। ठीक है। अब इसको क्या हल करेंगे? अब देखिए इसको 3 है ना, इसको कोशिश के 3 पावर में लाने का। 2 का पावर 3, ये तो कट जाता है, गुना हो जाता है, ये पता है। यानी 3 को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का पावर 4 16 हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, नोट करना है तो देखते जाइए, देखिए कहाँ कहाँ पहुँचेंगे अभी धीरे धीरे। ठीक है। यदि आपके पास सवाल ऐसा रहेगा 2 का पावर 3 होल पावर 2 इक्वल टू 4 का पावर x, और आपसे पूछेगा 3 का पावर x क्या होगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइए आंसर। आ गया आंसर? कितना आया जी? सबका आ गया? कुछ नहीं करना है, इसको 2 का पावर 3 दूना 6 हो जाएगा। इसको 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का 2 पावर x, ऐसे लिखाएगा ना, तो डायरेक्ट लिखिए 2 का पावर, जितना पावर आएगा इससे तक गुना हो जाता है। 2 2 कैंसिल हो गया, तो 6 बराबर 2x, x बराबर 3, और आपसे पूछ रहा है 3 का पावर x, x का मान 3, तो 27 आ गया, 27। बच्चा वाला सवाल था, सबका आ गया था। चलिए बढ़ते रहिए, रुकिए नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बनाइए। 31 के पावर 7.5 डिवाइडेड बाय 31 के पावर 3/2 और 31 के पावर -3 इक्वल टू √31 का पावर कितना होगा, ये बनाना है आपको, ठीक है। देखिए बना के, बहुत आसान है।
चलिए आया आंसर। जल्दी जल्दी बनाइए। तो देखिए 31 के पावर 7.5 है, ये भाग में है तो पावर नीचे आ जाएगा। ये आप चाहे तो 1.5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 31 के पावर -3 और ये रूट में 31 है, फिलहाल रहने देते हैं। आप चाहे तो इसको 1 मान लीजिए, कुछ है ही नहीं। अब ये जाके उधर माइनस हो जाएगा ऊपर। आप चाहते तो डायरेक्ट सबको ऐसे एक साथ भी कर देते, कर देते डायरेक्ट ही, ठीक है। तो 31 ये माइनस, ये भाग में तो पावर घटेगा, ये 1.5 है यानी कि 1.5, गुना में पावर जुटेगा। ये -3 है तो -3 प्लस माइनस माइनस और सीधे -3 लिखिए, यही हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये 7.5 में से 1.5 घट गया, 6 बच गया, 6 में से 3 गया, 3 बच गया। अब इधर क्या है, 31 का पावर, आप चाहे तो रूट यहाँ पे x लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको आप क्या लिखिएगा, बताए थे, समझाए थे कि इसको हम लोग हाफ लिखाता है और ये x है। आपको समझाए थे कि रूट 31 को हम लोग इंडाइसिस, ये सर्स और इंडाइसिस पढ़ाए थे, उसमें बताया था यहाँ पे 2 होता है तो 1/2 हो जाता है। और इस पर यदि x है इसके ऊपर x आएगा, यानी कि हम लोग x/2 लिख देंगे डायरेक्ट। तो डायरेक्ट लिखिए, तो 31 का पावर x/2, 31 कट गया तो 3 बराबर x/2 आ गया, x बराबर 6 आ गया। ये आंसर हो गया, यानी कि वाट की जगह पे 6 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए सारा चीज़ को यूज हो जाएगा, सारा नियम को, ठीक है। अगला सवाल लिखिए। अच्छा यदि रहेगा ऐसे 2 का पावर x - y इजकल टू 6, ऐसा अप्रोच बताए थे इसके प्रीवियस क्लास में, ठीक है। आवाज़ आ रहा है ना। उसके बाद 2 का पावर x + y इजकल टू 32 और x × y पूछ रहा है क्या होगा। ये तो आप खुद बना सकते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। क्या आएगा आंसर, तो पहले तो इसको 2 का पावर 4 होगा, तो x - y इजकल टू 4 हो गया। यहाँ पे 2 का पावर x + y इजकल टू 2 का पावर 5 होगा, तो x + y इजकल टू 5 हो गया। दोनों इक्वेशन को हल कर लीजिए। दोनों को हल करेंगे, x - y 4 हो गया और x + y कितना 5 हो गया, कट गया। 2x बराबर कितना 9 हो गया, x इजकल टू कितना आ गया 9/2, ठीक है। हाँ, अब x का वैल्यू कहीं भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी चाहे यहाँ पे कहीं भी x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। 9/2 प्लस y इजकल टू 5, y में घटेगा 4.5 यानी कि 1/2 बचेगा। और दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो 9/2 और 1/2 यानी कि 9/4 आ जाएगा। देखें तो चलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरह का सवाल बहुत बार आया और आएगा भी। मिटाते हैं। चलिए एक आसान सा सवाल दे रहे बनाइए। तो m का पावर n है और 121 है, जहाँ पे m और n जो है बड़ा है 1 से, तो आपको बताना है m - 1 का पावर n + 1 क्या होगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान सा सवाल है, जवाब दीजिए क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पावर में इसको पावर में कर दीजिए, और कोई उपाय है ही नहीं। देखिए वैसे 2 वेरिएबल एक इक्वेशन, इसमें तो यही टेक्निक लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बेस के बराबर बेस हो गया
और पावर के बराबर पावर हो गया। यहाँ रख दिए m माइनस एन, m 11 है, 11 में से गया 10, और n का वैल्यू 2 है, 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 1000 आंसर आ गया। बस और कुछ करना ही नहीं था इसमें, हो गया। चलिए बेटा चलिए अगला सवाल दे रहे, बनाइए। अच्छा, इसको छोटा सा रूट में देते हैं, क्या होगा इसका आंसर? ऐसे बच्चा वाला सवाल पूछ रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बोलिए। ये तो सिंपल है कि 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए, आपको ऐसा बताए थे, याद होगा, ठीक है ना। तो आप चाहे तो इंडेक्सेस के फॉर्म में तो 2 दूना 4, 1/4 उल्टा हो जाता है, बताए थे, याद है ना। सीधे यहाँ पे जितना मल्टीप्लाई करके उसका उल्टा कर देना होता है, हो गया। और क्या आ गया समझ में? तो ये लॉ ऑफ इंडेक्सेस, सॉरी सर्च ऑफ इंडेक्सेस शुरू किया था, बताए थे इसका ऐसा क्या अप्लाई, पीछे देख लीजिएगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग में ही। चलिए एक सवाल दे रहे हैं, 2000 का पावर 10 है इक्वल टू, ऐसे लिखा है, गुने 10 का पावर k, आपको k का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। बनाइए, इसमें क्या लगाइएगा अप्रोच? देखिए कुछ नहीं करना है, ये 1024 है ना, दिमाग जाएगा। 1024 आपको स्टार्टिंग से सिखाए थे, 2 का पावर 10 होता है। तो यहाँ भी देखिएगा कि 2 गुने 1000 है 1000 और 10, तो दोनों पे पावर आएगा 10 1000 पे भी 10 पावर आएगा। इसको आप लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 10 और 1000 पे भी 10 पावर लिखाएगा, और 1024 और नीचे में 1000 हो जाएगा, और 10 इंटू 10 के पावर k आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 1024, इसको क्या लिख सकते हैं आप? 2 का पावर 10 लिखाएगा, ठीक है। ये आप ये काट सकते हैं, कट गया। अभी क्रॉस मल्टी 10 का पावर 3 और गुना होगा 10 पावर 10 1000 पे आप चाहे तो 1000 पे 1 पावर लिख सकते हैं, और 10 गुना ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पावर है। या फिर ऐसे लिखिए 10 का पावर, ऐसे देखिए 1000 के पावर 10 और 1000 बराबर 10 के पावर k, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 10 के पावर 3 और ये 10 है, और गुना 10 के पावर 3, 10 के पावर k हो गया। ये हो जाएगा 30, 10 के पावर 30 और 10 के पावर 3 बराबर 10 के पावर k। या 10 के पावर ऐड हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 10 के पावर k का वैल्यू कितना? 33 आ जाएगा, हो गया आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, बनाइए, आगे बताते हैं। ठीक है ना। चलिए एक सवाल दे रहे थे, आंसर बताइए क्या होगा। 3 का पावर 10 और 27 के पावर 2 बराबर 9 के पावर 2 और 3 के पावर n, और n का वैल्यू निकालना है। निकालिए, तो क्वेश्चन लिख लीजिए कॉपी पे। क्या होगा? कितना टाइम हो गया? आया जी? कुछ नहीं करना है, सब तो 3 के पावर में दिख रहा है। इसको भी 3 के पावर कर दीजिए, या तो 27 के पावर कर दीजिए। चलिए 3 के पावर में ले लीजिए। 3 के पावर 10 और 3 के पावर 27 को क्या लिख सकते हैं? 27 को 3 के पावर 3 और उसके ऊपर 2 है, तो 3 के पावर 6 आ जाएगा। इधर 3 के पावर 2, ऐसे 9 का स्क्वायर को 3 के पावर 2 और पहले से 2 है, तो 3 के पावर 4 n हो जाएगा। इधर 16 हो जाएगा, इधर 4 प्लस n हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना?
16 इजकल टू 4 + n इजकल टू 12 आ जाएगा। यही आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? आवाज़ आ रही है क्लियर? ठीक, तो n का वैल्यू कितना आ गया? 4 घट गया, इधर 12 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अप्रोच आप लगाएंगे जल्दी जल्दी। इसी को फास्ट में लिखना है और क्या, भरवली करना है। एक सवाल दे रहे, बनाइए। 3 का पावर x - 1 इजकल टू 18। इसमें x इजकल टू क्या होगा आपको निकालना है, निकालिए जल्दी। चलिए x का पावर हम x दे देते हैं। कैसे निकालेंगे, इसमें क्या अप्रोच लगाइएगा, जल्दी जल्दी बोलिए। इसमें 2-3 तरह से अप्रोच लगा सकते हैं आप। एक तो ये है डायरेक्ट कि 3 का पावर x कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पूरा आ जाएगा 1 माइनस, तो 3 का पावर x कॉमन लीजिएगा तो बचेगा -1। ठीक है, बराबर 18। उसके बाद दिक्कत, तो 3 का पावर x 1 माइनस ये 1/3 होगा, पढ़ाए थे पहले ही, इसके बारे में बता दिए थे। ठीक है, इसके पहले वाला क्लास में कि x का पावर -1 है तो 1/x लिख सकते हैं। 3 का पावर x ये 1 में से घटेगा तो 2/3 इजकल टू 18 आएगा, 2 से कटेगा 9 आ जाएगा। ठीक है, ये पावर इसका 1 होता है, ये घटा भी सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 9 27 भी कर सकते थे। बस इसको क्या लिखेगा, 27 को 3 का पावर 3, तो x का पावर कितना आ गया, 3 आंसर आ गया। लेकिन आपसे पूछ रहा है x का पावर x, तो 3 का पावर 3 कितना, 27 आएगा। सर घबरा के ऑप्शन में 3 भी दे देगा आपको जानबूझ के, लेकिन x का पावर x पूछे हैं 27। समझ में आ गया? एक अप्रोच यह है सीधा सीधी। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते, थोड़ा एडवांस समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो वही तरीका अपना लीजिएगा कि 3 का पावर हम क्या है ना, ये कॉमन लेते हैं माइनस ये वाला। अब इस पर क्या बचेगा, तो देखिए 2 का पावर 7 में आप कॉमन लेंगे 2 का पावर 5, क्या बचेगा, 2 का पावर 2 बचेगा, क्योंकि इसमें से ये घटेगा, तो इसमें से इसको घटाइएगा, x में से x - 1, तो x - 1 + 1 ये तो कटेगा, बचेगा 1, यानी 3 का पावर 1 बच जाएगा। आइए पूरा पूरा कॉमन आ गया 1 18। ये भी दिमाग लगाना चाहिए आपको, ये कॉमन कम से कम इतना था, ले लिए। ठीक है, इसमें क्या बचा है, देखिए 1, दोनों को ऐड करेंगे ना, दोनों मिलाएंगे तो फिर वही आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का पावर x - 1 और 3 में से 3 का पावर 1 3, अब में से गए 2, 18 आ गया, और 2 में 18, तो 3 का पावर x - 1 बराबर 3 का पावर 2, 9 को लिख सकते हैं, तो x - 1 बराबर 2, x बराबर कितना 3 आ जाएगा। आप ये भी लगा सकते हैं, ये काम देगा, एडवांस टेक्नोलॉजी में सवाल हमें देते हैं तो उसमें काम देगा, आप जल्दी आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो x का मान 3 आ गया, x पावर x पूछा, 3 का पावर 3 27 27 आ गया समझ में? ठीक। अगला सवाल बनाइए। एक सिंपल सा सवाल दे रहे, x इजिकल टू आपको y पावर a, y के ऊपर y इजिकल टू z का पावर b और z बराबर x का पावर c, तो a b c का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? आ रहा है ब्राइटनेस। इसका 1 आंसर आता है, बट रख सकते हैं आप। इसमें से क्या करिएगा, अप्रोच क्या लगाना है, इसमें किसी को पकड़ सकते हैं, जैसे x इजिकल टू वाई का पावर a है, ठीक ना। अब सोचिए y के बदले क्या है, z का पावर b है, तो इसके जगह पे आप लिख सकते हैं z का पावर b और a, सिंपल। किसी को आप ले सकते हैं आप। अब ये मल्टीप्लाई होगा, a b होगा। अब z के बदले देखिए x पावर c है, यहाँ रख दीजिए, ये z है, x का पावर c और a b हो गया। अब यहाँ पे उधर दिख रहा ना,
ABC हो गया। अब यहाँ पे देखिए x बराबर x के पावर ABC हो गया, मतलब हो गया और इसके पावर 1, x कैंसिल, 1 बराबर ABC, यानी कि ABC बराबर 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अच्छा सवाल है। 7 के पावर n+4 माइनस 7 इंटू 7 के पावर n बट्टा 7 इंटू 7 n+3, उसके बाद है +7 के पावर -3, इसको हल करना। जल्दी जल्दी हल कीजिए। देखिए इसमें क्या अप्रोच लगाइएगा। चलिए बनाइए सब लोग। ये बहुत ही आसान सवाल है, कॉन्सेप्ट समझा हुआ रहेगा तो बहुत आसान है। बस बचपन के नियम से लॉ ऑफ इंटरसेप्ट लगाना है यहाँ पे। ये तो तय है कि जब मिलाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों 2 1 है, यहाँ पे पावर छिपा रहता है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके, यानी कि n+1 हो जाएगा। तो लिख देते हैं n+1 या 1+n, इसके पावर में 1 होता है, ये दोनों जुटेगा, दोनों बेस सेम है, तो ये 1 ऐड हुआ तो n+4 हो जाएगा, n+4। और बट्टा में नीचे जितना रहेगा ना ऊपर उतना ही कॉमन ले लीजिएगा, ठीक, यानी कि इसलिए कि नीचे से कट जाएगा तो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ सॉलिड 1 बचेगा माइनस। अब देखिए इसमें से कॉमन इसको ले रहे हैं, मतलब 1+n में से घटेगा कौन सा, कॉमन जितना ले वो घटता है, यानी n+4, यानी कि 1+n माइनस n माइनस 4, n कट गया, यानी कि बचेगा -3। ये अब बट्टा में क्या है 7 का पावर n+4, ये तो ये कट गया। अब क्या बचेगा आपके पास, ये अलग है, यानी 1 - 7 के पावर -3 है, बस हो गया। क्या यहीं पे काट दिए, इसका आंसर क्या आएगा 1 हो गया। बस स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा फिर, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए एक आखिरी सवाल लिखिए, फिर देखेंगे, फिर और भी बाद में प्रैक्टिस करवाएंगे। देखिए बनता है कि नहीं। 9 के पावर n 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर n/2 -2 27 का पावर n बाय इधर 1/27 है। नीचे 3 का पावर 3m, अब इंटू 2 का पावर 3। देखिए तो बनेगा क्या अप्रोच लगाइएगा आप, जल्दी लगाइए। आगे आंसर कितना आएगा, ऑप्शन में 1 होगा, -1 हो सकता है, 2 या -2, 3 या -3 ऐसे कुछ आएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हो -1 आना चाहिए, या -1 -2 -3 -3 इस तरह का आएगा। क्या आएगा देखिए, चलिए कुछ नहीं, इसको लिख सकते 3 के पावर 2n, और 3 के पावर ये है 3 के पावर 2n और 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2n+2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 के पावर 2n+2 इंटू, ये तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 3 के पावर n आएगा, और 27 के पावर n, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3n, 27 को, इधर हो जाएगा 3 के पावर 3m और 2 के पावर 3, ये 1/, आप चाहे तो इसको 3 का पावर -3 लिख सकते हैं आप,
ऐसे। अब यहाँ पे क्या है कि ये मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर जुटेगा, यानी कि n यहाँ जाएगा 3n हो जाएगा। ऐसे 2n + 2 में n जुटेगा तो 3n हो जाएगा पूरा, ये दोनों मिला कर। बस यहाँ 3n कर दीजिए, ये हट जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों कॉमन ले लीजिए, क्या होगा 3 का पावर n 3n कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 3 की पावर 3n कॉमन लीजिए तो बचेगा 3 की पावर 2 बचेगा, -1 बचेगा बाय 3 की पावर m और ये 8, अब बराबर 3 की पावर -3, यही होगा। हम तो एक ही लाइन में कर दे, लेकिन समझाने के लिए लिख देते हैं आपको। ठीक है, अब ये देखिए 3 की पावर 2 कितना 9 होता है, 9 में से गया 8, ये और 8 कट गया, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 3 का पावर n - m बराबर 3 की पावर -3 आएगा। ये ऊपर जाएगा, बेस सेम है तो पावर घटेगा, बटा में होता है तो पावर ऊपर जाके घटता है। ठीक है, यहाँ पे 3n था ना, ये 3n और ये भी 3m है, ये 3m, तो ये दोनों 3m हो जाएगा, 3n - 3m पावर में। यहाँ 3 था, 3 पावर 3n, 3n कॉमन लीजिए, 3 पावर 2, 3n कॉमन है। ठीक है, 3 पावर 3m। चलिए यहाँ पे बेस कैंसिल हो जाएगा और दोनों में 3n - 3m है और -3 बचा, यहाँ 3 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा n - m = -3, तो n - 1, n - m = क्या -1, 3 से कटेगा। अब m - n पूछा है तो +1 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, n - 1 कॉमन लीजिएगा माइनस, तो माइनस में प्लस हो जाएगा। आगे समझ में? तो इस तरह का सवाल आपको और भी बहुत तरह का सवाल है, इतना कॉन्सेप्ट ले लिया ना तो आप सवाल का अप्रोच लगा सकते हैं कहीं भी लॉ ऑफ इंडाइसिस में। ठीक है, आज रखें तक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।